हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा 12th क्लास मैथमेटिक्स में हमारे 8 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने समाकलन के अति महत्वपूर्ण 8 अंक वाले प्रश्न दिए थे, 5 ही दिए थे और जिसमें से मैं 3 का सॉल्यूशन करा चुका हूं। आज बचे हुए 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराएंगे इस वीडियो में। फिर उसके बाद में फिर आपका एक मैथ की एक स्ट्रेटजी की एक वीडियो आएगी, जिसमें आपका पूरा मैथ कम समय में किस तरीके से आपको 100 में से 100 लेके आने, उस तरीके की बातें बताई जाएंगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। ये सवाल था 0 से π/4 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा बराबर -π/2 लॉग 2 ये प्रूफ करना है। हालांकि इसमें वो अगला वाला सवाल भी इसी में इंक्लूड है, देखो समझ में आ जाएगा। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए हम इसमें मान ले रहे हैं, यहाँ पे माना 2 थीटा बराबर मैंने x मान लिया अपनी ओर से। जब हम जो चीज़ मानते हैं उसका अवकलन करते हैं तो ये 2 यहाँ पर आएगा, थीटा का अवकलन करेंगे डी थीटा आ जाएगा और x का अवकलन करेंगे डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं डी थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, डी एक्स/2 ये आ जाएगा। ओके, ये आ गया। फिर हमको लिमिट भी चेंज करनी होती है। मैंने बताया था जब जो मानते हैं उसमें लिमिट भी चेंज करते हैं, क्योंकि ये थीटा के साथ दे रखी है तो ये थीटा की लिमिट है। तो मेरे को ये अब मेरे को एक्स में बना दिया है तो एक्स की लिमिट चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ जब ये थीटा बराबर 0, यानी कि जब थीटा की लिमिट 0 थी तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, जब एक्स का मान भी 0 आ जाएगा। चलो ये भी समझ में आ गया। जब थीटा की जगह पर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 की गुणा 0 में करेंगे। ठीक है, जब थीटा बराबर π/4 था तो x बराबर क्या है, x बराबर तो 2 थीटा है या 2 थीटा बराबर x है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू थीटा की जगह पर कितना π/4, तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा π/2। ये लिमिट चेंज हो गई। तो अब ये समीकरण कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। ये मैं i बराबर मान ले रहा हूँ 0 से π/2। ठीक है, देखिए जब थीटा बराबर 0 तो x बराबर 0 आया, 0 लिख दिया। जब थीटा बराबर π/4 तो x बराबर आया π/2, तो ये π/2 आ गया। लॉग साइन 2 थीटा की जगह मैंने क्या मान लिया, x मान लिया है, और डी थीटा की जगह पर क्या आ गया, dx/2 आ गया। ये ठीक है, ये आ गया। बस इतना ही है, बाकी खत्म। अब 1/2 को मैं बाहर ले लूँगा तो i बराबर कितना, 1/2 मैंने बाहर ले लिया पूरा, तो 0 से π/2 लॉग साइन x इंटू डी एक्स, ये समीकरण 1। तो सवाल जो दूसरा सवाल था, यानी कि जो सवाल में 5वां सवाल जो दिया था मैंने 8 अंक वालों में, वो ये सवाल था। 1/2 को छोड़ दोगे तो ये वाला सवाल था नहीं था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब यहीं से होने लगेगा ये सवाल, देखिए कैसे, उसे भी करा देंगे, हम अलग करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम समाकलन की कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 से a f(x) इंटू डी एक्स जब होता है तो हम उस पर क्या लिख देते हैं, 0 से a f (a-x) इंटू डी एक्स। ये वाली समाकलन की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ से क्या हो जाएगी, i बराबर 1/2 0 से π/2 और ये लॉग साइन x की जगह पे क्या आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स। क्यों, 0 से a जो होता है तो हम रखते हैं a-x। तो यहाँ पे क्या है, a की जगह पे π/2 है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये अपने आप में एक फॉर्मूला बनेगा कि साइन 90 माइनस थीटा, पाई को बोलते हैं, π/2 को 90 बोलते हैं, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो i बराबर 0 से, ये लिख देंगे 1/2 0 से π/2 लॉग ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस x इंटू डी एक्स। ये समीकरण 2, यहाँ पे समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो अब लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, हम जोड़ रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो देखिए i और i क्या हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये है 1/2 0 से π/2, ठीक है, लॉग साइन x इंटू डी एक्स प्लस ये 0 से π/, ये भी ऐसा ही है 1/2
समीकरण 2 क्या है, यानी 1/2 0 से π/2 log cos x इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, देखो 1/2 दिखाई दे रहा है, 0 से π/2, 1/2 0 से π/2, तो ये मैं बाहर ले रहा हूँ 1/2 0 से π/2। अंदर क्या बचेगा, log sin x बचेगा, फिर ये वाला प्लस और log cos x ये रहा, और dx भी मैंने ये बाहर निकाल दी। कौन सा dx बाहर निकाले, देखिए एक इसमें भी, यहाँ पे भी dx था, ये रहा, एक dx यहाँ पे भी है, ये dx, ये वाला dx, ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में dx था, ये वाला दूसरी समीकरण में, ये बाहर निकाल दिया। ये 1/2 0 से π/2, 1/2 इस वाली समीकरण में भी है 0 से 1/2, ये मैंने बाहर निकाल लिया, ये इधर निकाल दिए। अब ये लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log mn, ये होता है। वही चीज़ log m की जगह पे ये, log n की जगह पे ये, तो क्या हो जाएगा, ये 2i बराबर 1/2 0 से π/2 log क्या होगा, साइन और ये कॉस, तो क्या हो जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4i हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 से π/2 log, अब मैं इसमें क्या करूँ, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए sin x इंटू कॉस एक्स और बट्टे 2, मैंने क्या किया, इसमें 2 का भाग कर दिया और 2 की गुणा कर दी। क्या किया, 2 से 2 कट जाएगा तो sin x इंटू कॉस एक्स इतना ही आएगा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूँ तो ये देख लीजिए, sin x इंटू कॉस एक्स है, अभी भी 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करी, 2 का भाग कर दिया, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब ये log की एक और प्रॉपर्टी का यूज होगा, m/n, क्या होता था, log m माइनस log n, ये तो वही चीज़ यहाँ से लग जाएगी, ये 4i बराबर ये 0 से π/2 log, इसको ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ 2, और ये अपने आप में सीधे सीधे पहले रखो, एक लाइन और आप यहाँ से बढ़ा लीजिए, 0 से π/2 log, ये अपने आप में फॉर्मूला हो गया sin 2x का, और ये 2 का इंटू डी एक्स। अब अपने log m/n का फॉर्मूला लगा दीजिए, 0 से π/2 ब्रैकेट log, ये m हो गया तो sin 2x, फिर माइनस log 2, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। dx ये रहा, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार चेक मार लेता हूँ मैं। चलिए ये दिखाई दे रहा है, ओके दिखाई दे रहा है। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ के बाद में ये और देख ले रहा हूँ, इधर का दिखाई दे रहा है बोर्ड, चलिए दिखाई दे रहा है, यहाँ तक पाई जाए, इतना दिखाई दे, इतना, चलिए यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक तो इतने में हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये क्लियर है यहाँ तक। अब इसको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, यहाँ से देखिएगा, ये 4i बराबर ये 0 से π/2 और log 2 sin x, सॉरी sin 2x है, sin 2x ओके इंटू डी एक्स माइनस 0 से π/2 log 2 इंटू डी एक्स, ये आ जाए। समझ में आई ना बात। देखिए इसको अलग अलग कर दिया मैंने, ये माइनस आ गया, ठीक है, ये ठीक। अब यहाँ के बाद में कैसे करोगे, देखिएगा ये 4i यहाँ पे लिख रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, इसको आप चाहो इसको फिर से फॉर्मूला खोल दीजिए, फॉर्मूला खोल दीजिए, या फिर फॉर्मूला खोलोगे तो क्या दिखाई देगा, ये हो जाएगा आपका, हाँ ये देखिएगा, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे खोलोगे तो आपको एक चीज़ दिखाई दे जाएगी, जैसे कि ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इतने की ज़रूरत नहीं है आपकी। ये देखिएगा यहाँ से जैसे जैसे ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है, वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी आपके, और इसको हम पीछे लेकर एक फॉर्मूला बना देंगे,
उसको सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा कैसे। चलिए देखो यहां तक आ गया। इस समीकरण को रख लीजिए, याद रखना इस समीकरण को, ठीक है। चलिए इस समीकरण को याद रखेंगे हम। तो इस समीकरण को यहाँ से देखिएगा, इसको मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ। 4i बराबर 0 से पाई बट्टे 2 log साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 0 से पाई बट्टे 2 log 2 इंटू डी एक्स। ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक देखो, ये इस तरीके एक समीकरण है ये, यानी इसी को अलग अलग कर दिया मैंने। यहाँ से आगे आपको करना है तो उसके लिए आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लोगे इस वाली समीकरण को, और आपका इस वाली समीकरण को याद रखनी है, और बाकी मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर आपको आगे करके दिखाते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ तक। चलो मैं देखो यहाँ से आपको मैं मिटा ही ना रहा, देखो यहाँ से ये समझ में आ जाएगा आपको। देखिए चलिए देखो ये कौन सी समीकरण थी, ये 4i बराबर 0 से पाई बट्टे 2 log साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 0 से पाई बट्टे 2 log 2 इंटू डी एक्स, ये समीकरण थी। चलिए तो ये वाली जो समीकरण थी मैंने यहाँ पे लिख दी, इसको ही मिटा दे रहा हूँ मैं। और इन दोनों का देखो, इन दोनों का समीकरण एक क्या है, log 1/2 0 से पाई बट्टे 2 log साइन, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए यहाँ से चलते हैं, ठीक है। चलो अब देखेंगे हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व। अब यहाँ से मैं मान ले रहा हूँ, माना यहाँ पे ही मान ले रहा हूँ, माना अब 2x को मैं t मान ले रहा हूँ, ठीक है। 2x को मैंने t मान लिया, तो फिर से अवकलन करेंगे, 2dx हो जाएगा, इसका अवकलन dt हो जाएगा। तो यहाँ से dx की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब मेरे को लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं लिमिट को यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ। लिमिट यदि यहाँ से देखिए ये x की लिमिट है ना, तो यदि x बराबर 0 तो t बराबर भी 0 हो जाएगा। देखिए जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, और यदि x बराबर पाई बट्टे 2 है, ये x बराबर पाई बट्टे 2, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा पाई बट्टे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो t बराबर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। देखिए यहाँ t बराबर है 2x, x की जगह पे मैं पाई बट्टे 2 लूँगा, तो 2 गुणा x की जगह पर पाई बट्टे 2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो ये पाई आ जाएगा। तो ये लिमिट भी तो यहाँ पर रखनी है। तो देखिएगा तो 4i बराबर 0 से पाई, अब लिमिट क्या हो गई, 0 से पाई हो गई, ठीक है। लॉग ये साइन ये 2x था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t मान लिया हमने, t, ये dt/2। समझ में आई बात, नहीं आई, ये dx की वैल्यू dt/2 ये आ गई, माइनस। अब log 2 में यहाँ से बाहर ले ले रहा हूँ, ये 0 से पाई/2, और यहाँ पर कितना बचा, 1 इंटू डी एक्स। क्यों, क्योंकि ये इसमें तो x है नहीं, तो इसलिए मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पर क्या 1 बचेगा इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए ये इसको भी 1/2 को मैं आगे ले लूँगा, 4i 1/2 0 से पाई, केवल 0 से पाई है, 0 से पाई, ये log साइन t इंटू डी टी, ठीक है, माइनस log 2, इसका समाकलन करेंगे तो ये x हो जाएगा 0 से पाई/2, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से करने का भी इसका क्या तरीका है, यहाँ से इसका करने का तरीका देखिए। एक प्रगुण होता है कि 0 से a कोई लिमिट है, और यहाँ पे आपका f
टी में दे रखा है डी टी, तो हम इसको 0 से ए एफ एक्स और डी एक्स, देखिए यदि ये कोई फंक्शन टी में दे रखा है ये डी टी है तो हम उसको डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं एक्स से, और एक्स को टी से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये टी है, ये टी है, तो इस साइन एक्स जहाँ पर एक्स है फंक्शन में, यहाँ पर टी है, वहाँ पर मैं एक्स रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं टी की जगह पे एक्स रख दूँ, यहाँ पे एक्स रख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वाई रख दूँ, यहाँ पे वाई रख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फंक्शन मतलब साइन टी है तो ये डी टी है, साइन वाई है यहाँ पर डी वाई है, यहाँ साइन जेड है यहाँ पर डी जेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये प्रगुण होता है, ये प्रॉपर्टी होती है समाकलन की। इसीलिए मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ 4i बराबर 1/2 0 से पाई लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो ये टी में था, ये डी टी था, यहाँ पे एक्स कर दिया तो ये डी एक्स कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये log 2, इसको मिटा दे रहे, log 2, और ये देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक्स की जगह पे एक बार ऊपर वाली लिमिट रख देंगे, यानी कि π/2, फिर माइनस एक बार 0, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ आ गई। अब ये अपने आप में क्या था, याद हो तो ये अपने आप में एक ये नहीं था। यहाँ से देखिए कैसे करेंगे हम, 4i बराबर, ये देखिए यहाँ से ये π/2, समीकरण एक क्या थी, समीकरण एक यही तो थी, क्या थी कि i बराबर 1/2 0 से π/2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये समीकरण एक थी। समीकरण दो क्या थी, 1/2 0 से π/2 log साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये समीकरण दो थी। अभी यहाँ से मिटाई है मैंने समीकरण दो, समीकरण एक यहाँ पे थी, पता है ना, वीडियो पीछे कर लो, ये दो समीकरण थी। तो आपको दिखाई देगा कि यदि मैं इस तरीके की इसको बना लूँ समीकरण को, या इस दो को मैं इधर ले जाऊँ, 2i बराबर 0 से π/2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको भी समीकरण एक बोल सकता हूँ मैं, बोल सकता है नहीं बोल सकता। ये दो इधर चला गया, 2i बराबर, तो जहाँ पे इतनी वैल्यू आ जाएगी तो उसकी जगह पे मैं 2i लिख सकता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे π/2, तो यहाँ पे मैं एक और प्रगुण प्रॉपर्टी यूज करूँगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं, 1/2। देखिए ध्यान से कि यहाँ पे इसमें मैं 2 का भाग करूँगा, देखिएगा यहाँ पे 0 से, इसमें मैं 2 का यहाँ पे मैं भाग करूँगा, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे, तो यहाँ पे कर दिया मैंने 2 का भाग। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, ये साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस, तो ये कितना बचेगा, log 2 इंटू ये हो जाएगा π/2 बचेगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 4i बराबर ये कितना बचेगा, 0 से π/2 log और साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस, इस π/2 को मैं आगे लिख दे रहा हूँ और log 2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, ये आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या था, 2i बराबर 0 से π/2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स ये था। तो इसकी जगह पे मैं ये रख दूंगा, तो 4i बराबर 2i माइनस π/2 log 2, ये 2i इधर आ जाएगा, तो 4i माइनस 2i बराबर माइनस π/2 log 2। ठीक, 4i में से 2i गए तो 2i बचेंगे, 2i बराबर माइनस π/2 log 2, 2 इधर चला जाएगा, तो i बराबर क्या आ जाएगा, माइनस π/4 log 2, ये आ गया। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया प्रूफ। ये देख लीजिए, यही चीज़ प्रूफ कराएंगे, माइनस π/4 log 2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला वाला सवाल भी यही है, बस यहाँ पे साइन एक्स है यहाँ पे, और ये माइनस π/2, ये माइनस π/2, क्योंकि 2 आ रहा था ना यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, अभी दूसरा सवाल करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं अभी समझाता हूँ आपको दूसरा वाला सवाल, इसको कीजिए पहले।
अगले सवाल पर अगला सवाल है, ये भी 8 नंबर का सवाल है। ये देखिए 2 सवाल दे रखे हैं, 2 नहीं है, एक ही सवाल है, बस थोड़ा समझने का फेर है। ये 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स बराबर -π/2 log 2। ये पुराने जैसा ही सवाल है, या कभी कॉस से आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉस से करोगे तो साइन बन जाएगा, साइन से करोगे तो कॉस बन जाएगा। देखिए आपको समझ में आ जाएगा। चलो स्कूल करते हैं। सबसे पहले हम वही चीज़ लिख लेते हैं, i बराबर 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स। ये समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अब समाकलन की प्रॉपर्टी कौन सी, कि 0 से a fx इंटू डी एक्स होता है, तो हम उसको क्या लिख देते हैं, 0 से a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये समाकलन की प्रॉपर्टी, जहाँ पे x होता है वहाँ पे a माइनस एक्स लिख देते हैं, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स। तो वही चीज़, तो i बराबर 0 से π/2 log साइन, जहाँ पर x है, ये रहा x, तो x की जगह पर क्या लिख देंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी जैसे a माइनस एक्स है तो वही, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, तो ये क्या आ जाएगा, i बराबर 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। देखो अब तो आप जान ही चुके होंगे, इंटू डी एक्स, ये समीकरण 2, ठीक है। अब देखो जरा, यदि यहीं पर cos x होता तो यहाँ पे log cos x 90 माइनस एक्स करते, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता, तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाता। समीकरण 1 ये बनती, समीकरण 2 ये बनती और समीकरण 1 ये बनती। यहाँ पे cos 90 माइनस एक्स तो साइन एक्स हो जाता। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना ही होता है, तो यहाँ पे भी जोड़ लेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो i और i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से π/2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से π/2 log कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। ये 2i बराबर 0 से π/2, ये देखिए ये चीज़ दोनों जुड़ गई। अब 0 से π/2 ये बाहर ले लेंगे, log साइन एक्स प्लस log कॉस एक्स, ये आ जाएगा इंटू डी एक्स, ये आ गया। ये डी एक्स मैंने बाहर ले दिया, ब्रैकेट में ये दोनों चीज़ रख दी, 0 से π/2 ये बाहर निकाल दिया। इन दोनों को हम क्या करेंगे, वही चीज़, कौन सी प्रॉपर्टी, log वाली, log m प्लस log n जो होता है, तो हम उसको क्या लिख देते हैं, log m इंटू n लिख देते हैं, तो ये दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2i बराबर 0 से π/2 log, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस तरीके से इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब वही काम करेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे अगले स्टेप में, तो 2i बराबर 0 से π/2 log 2 की गुणा कर दी मैंने और 2 का मैंने भाग कर दिया। ये क्यों किया है, मेरे को सूत्र बनाने के लिए। ऊपर वाला सूत्र बन जाएगा किसका, 0 से π/2 log, ये क्यों किया भाग, क्योंकि सूत्र बनाने के लिए। सूत्र इसलिए क्योंकि हमारे ये सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x/2 इंटू डी एक्स। इस पे इस वाली चीज़ में यहाँ पे 2 की गुणा करी, 2 का भाग किया, 2 से 2 कट जाएगा, फिर भी वही चीज़ रहेगी, इसलिए मैंने 2 की गुणा करा, 2 का भाग। किसी चीज़ में 2 ही जोड़ दो, 2 ही घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी चीज़ में 5 की गुणा करो, 5 का भाग कर दो, बात वही है, ठीक है। लेकिन अब हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा कैसे, 2i बराबर 0 से π/2 अब log साइन 2x माइनस log 2, इस तरीके से आ जाएगा इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब इनको अलग अलग कर दीजिए, तो 2i बराबर 0 से π/2 log साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 0 से π/2 log 2 इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से वही चीज़ मानेंगे, माना इस 2x को मैं क्या मानूंगा, t मानूंगा। जब हम 2x को t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन 2 इंटू ये dx हो जाएगा, इसका अवकलन dt हो जाएगा। यहाँ से dx की यदि वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा, ये आ गया। वही लिमिट भी चेंज करेंगे, हम लिमिट्स भी चेंज करेंगे। जब हम ये x की लिमिट है तो यहाँ पर यदि x बराबर 0 लेंगे
तो टी बराबर भी 0 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जब x बराबर 0 लेंगे तो 2 की गुणा 0 में करेंगे तो t बराबर 0 आ जाएगा। और यदि हम x बराबर कितना पाई बट्टे 2 लेंगे, ये यहाँ पर पाई बट्टे 2 ले जाए तो t बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई बट्टे 2। देखिए यहाँ पर t बराबर रखो, x बराबर पाई बट्टे 2, 2 गुणा पाई बट्टे 2 रख दिया x की जगह पर बराबर t, 2 से 2 कट जाएगा तो t बराबर क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो t बराबर क्या आ गया, पाई आ गया। ये आ जाएगा पाई। ठीक है, दिखाई दे रहा पाई? एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। चलिए पाई से पाई कट गया, ये चलिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, ये 2i बराबर 0 से पाई, 0 से अब पाई हो गया क्योंकि लिमिट चेंज होगी ना, 0 से पाई हो गई, लॉग साइन t इंटू डी टी बट्टे 2। 2x की जगह पे t आ गया और dx की जगह पे क्या आ गया, dt बट्टे 2। ये माइनस लॉग 2 को मैं बाहर ले लूँगा, लॉग 2 और 0 से पाई बट्टे 2, यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। बाकी तो वही चीज़ आ गई है पुरानी। ठीक है, 1/2 बाहर आ जाएगा तो 2i बराबर 1/2 में बाहर ले लूँगा 0 से पाई और लॉग साइन t इंटू डी टी, ये आ जाएगा माइनस लॉग 2। ठीक है, चलिए इसे यहाँ से मैं आगे करूँगा, वहाँ से समझ में आ जाएगा आपको या दिखाई देगा। इधर से मैं देख लेता हूँ, आपको दिखाई देगा। ये देखिए चमक मार रहा है इधर, तो आप वहाँ से ही करूँगा मैं। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए पहले। ठीक है, तो बस इतना सा मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ तो आपको यहीं से हो जाएगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये लाइन में यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, इतने से ही काम हो जाएगा। देखिए इतने से ही हो जाएगा। देखिए कैसे, ये 2i बराबर 0 से पाई बट्टे 0 से पाई लॉग साइन t इंटू डी टी माइनस लॉग 2 0 से पाई बट्टे 2 1 इंटू डी एक्स। ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी बस। ठीक है, ये पूरा लिख गया। इसके नीचे 2 भी था। ठीक है, चल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2i बराबर, अब देखो जरा ध्यान से, तो मैं इसको 1/2 को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, 1/2 0 से पाई लॉग साइन t इंटू डी टी माइनस लॉग 2। इसका मैं समाकलन कर दूंगा, 1 का समाकलन क्या x हो जाएगा, 0 से पाई बट्टे 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखिएगा, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इस t को हम क्या करेंगे, जब t को मैं x मान लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, dt किस में चेंज हो जाएगा, dx में चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, t को मैं x में बदल दूँ तो dt को dx में बदल देंगे। लिमिट में जब t बराबर 0 तो x बराबर 0, जब t बराबर पाई तो x बराबर पाई हो जाएगा ना, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। जब मैं t को x मान लूँ तो dt को dx मान लिया जाएगा, और ये तो लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं टी को डायरेक्टली किस में बदल दे रहा हूँ, मैं x में बदल दे रहा हूँ। तो 1/2 0 से पाई लॉग साइन x और ये हो जाएगा dx माइनस लॉग 2। ठीक है, अब देखिए x की जगह पे एक बार अपर लिमिट यानी कि पाई बट्टे 2 रखा जाएगा, फिर माइनस एक बार 0, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2i बराबर 1/2। अब देखिए ये यहाँ से कौन सा, यदि यहाँ पे पाई बट्टे 2 आ जाए तो ये समीकरण 1 बन जाएगी, तो ये i की वैल्यू हो जाएगी। इसीलिए 2 यहाँ पे 2 का भाग करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 की गुणा। मैं यहाँ पे 2 की गुणा कर दूंगा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2 का भाग। ये प्रॉपर्टी होती है समाकलन की। ये यदि मैं 2 की गुणा कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 2 का भाग करूँगा। यदि मैं 5 की गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 5 का भाग करूँगा। यदि यहाँ पे 10 की गुणा कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे 10 का भाग करना पड़ेगा, क्योंकि मुझको 2 का यहाँ पे 2 का भाग, हमको यहाँ पे 2 का भाग चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 की गुणा कर दी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 का भाग हो जाएगा। और लॉग ये साइन x इंटू डी एक्स माइनस ये कितना बचाएगा, लॉग 2 इंटू पाई बट्टे 2 ही बचा। ये अपने आप में समीकरण 1 से
समीकरण 1 से क्या हो जाएगी, इस 2 से 2 से 2 कट गया, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, 2i बराबर ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये समीकरण 1 से i की वैल्यू हो गई है, i की वैल्यू हो गई, माइनस इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ पाई/2 को, ये log 2 इधर आ जाएगा, i इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा 2i माइनस आई बराबर ये माइनस का 2 log 2 हो जाएगा। 2i में से 1i गया तो 1i बचेगा, माइनस का log 2 इतना आ जाएगा। यही तो आपको सिद्ध करना था, देख लीजिए, है ना, बहुत इजी सवाल। तो देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, यहाँ पर कि ये t से x में कैसे बदल दिया बाबू, ये t बराबर हम x ले लेंगे तो dx dt बराबर dx हो जाएगा, काम खत्म। फिर वो सर लिमिट चेंज करनी है, अरे लिमिट चेंज, लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये दूसरा प्रगुण ये होता है कि जब भी कभी भी हमें इस तरीके से कोई लिमिट दे रखी है, ये यदि मैं 4 की गुणा करूँगा तो मैं यहाँ पे 4 का भाग कर दूंगा, यदि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 9 की गुणा कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे 9 का भाग करूँगा। जो आपको सुविधा के लिए जो आवश्यकता हो वो काम करते हैं। तो हमको यहाँ पे 2 चाहिए तो मैंने 2 की गुणा कर दी और 2 यहाँ पे मैंने भाग कर दिया, इस 2 से ये 2 कट गया, काम खत्म, ये प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको 8 नंबर के सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब मैथ की एक स्ट्रेटजी की वीडियो दूंगा एकदम बेहतरीन लाजवाब वाली, किस तरीके से पढ़ना है। जैसे 6 नंबर का आपका रेखिक प्रोग्राम है, पहले उसको खत्म कर लो, 2 ही सवाल हैं उसमें, 2 सवाल खत्म। फिर आव्यूह सारणी के 5-7 सवाल हैं वो खत्म। फिर अवकल समीकरण के कुछ सवाल हैं वो खत्म। प्रायिकता के कुछ हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपका समाकलन है इस यही करोगे तो इसी से पूरा है, नहीं, ये तो 44 नंबर का और भी तो है सब कुछ। प्रायिकता है और आपका ये ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और वेक्टर वाला भी है, वो सब कुछ भी करना है। इसलिए सभी पर ध्यान देंगे तो एक स्ट्रेटजी की परफेक्ट वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको पता रहेगा किस तरीके से करना है। और मैथ के अनसॉल्व्ड भी सॉल्व कराऊंगा मैं, यानी कि मॉडल पेपर भी आपका सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक खुश सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।